नमस्कार विद्यार्थियों। अभी मैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो मैंने आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाए हैं प्रैक्टिस सेट में, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवा रहा था 8 बजे, और ये लगा हुआ है। और जब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा था तो उसमें कुछ विद्यार्थी आए, और वो विद्यार्थी जैसे कि मैं नाम बता देता हूँ, नरेंद्र राठौर जी हो गए, है ना, और भी बहुत सारे सूरज राय हो गए, है ना, विंशु हो गए, है ना, और नरेंद्र, ये मतलब और भी लोग हैं। तो ऐसे 3-4 विद्यार्थी आए जिन्होंने, जैसे मैं पढ़ा रहा था तो उन्होंने ये कहना शुरू किया, सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो तो सिलेबस में ही नहीं है। मैं भी बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये क्या बता रहे हैं। अभी आप 2021 का जो पेपर हुआ है वो आप देख लीजिए, अभी जो नया डेटा आया है आप वो देख लीजिए। बात समझ आ रही है? तो आप जब सारी चीज़ें सिलेबस में देख लेंगे तो सिलेबस में देखने के बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है। मुझे ऐसे विद्यार्थियों के ऊपर बहुत तरस आती है जिनको यही नहीं पता है कि बेचारों को पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, और दिन भर वो यूट्यूब में इधर से उधर घूमते रहते हैं। कभी पाठ्यक्रम को उठाकर अच्छे से देख लीजिए। आप अभी तक यहाँ पर इसीलिए रह गए हैं क्योंकि आपने अपनी चीज़ों को कभी सीरियस लिया ही नहीं है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, आप सिर्फ भटकते रहे हैं। आप सिर्फ लोगों के अंदर कमी निकालते रहे हैं। आपने कभी अपने आप को देखा ही नहीं है। गालिब का जो शेर है वो बिल्कुल सही है ना, कि मैं बार बार धूल साफ करता रहा, आईना साफ करता रहा, ऐसे वाला जो है, ठीक है। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, जैसे कि मैं ये पढ़ा रहा था तो उसमें लिख के आया कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो एक बच्चे ने कहा कि अरे सर अलंकार वगैरह आ ही नहीं रहा है, जबकि उसने सिर्फ पूछा अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसने ये पूछा था। उसने अलंकार नहीं पूछा, फिर भी वो कह रहा सर हम इसको पढ़ेंगे नहीं कि अलंकार का मतलब क्या होता है। समझ पा रहे हैं? जबकि मैंने एसएससी जीडी का सिलेबस, पाठ्यक्रम, नया पाठ्यक्रम जो सिलेबस चेंज हुआ है वो सारे पाठ्यक्रम और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ मैंने आपको प्रैक्टिस सेट बना कर दिया। आप यूट्यूब पे जीडी का सिलेबस सर्च करेंगे तो मेरा सर्च करेंगे तो मैंने आपको एक एक पॉइंट आपको समझाया है। एक तो बच्चे ने बड़ी को पराकाष्ठा ही कर दी, वो कह रहा है कि हिंदी कहाँ आती है जीडी में। बात समझ आ रही है? तो उसको ये नहीं पता है कि हिंदी लेने की इंग्लिश लेनी है। वो कह रहा है हिंदी भी आती है क्या भाई एसएससी जीडी में, है ना, ये सिलेबस कब चेंज हो गया, हिंदी कब से आने लगी। वो ऐसा लिख रहा था यहाँ पे। एक कह रहा है सर गद्यांश आ ही नहीं रहा है, आप गद्यांश क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जबकि गद्यांश आ रहा है, पिछली बार भी आया था, पिछली बार ब्लैंक वाला आया था, है ना, कि गद्यांश दिया था, बीच बीच में ब्लैंक भरना था। पिछली बार ये वाला गद्यांश आया था, है ना। तो गद्यांश आपके जो कई शिफ्ट में पेपर होते हैं तो सब में फिल इन द ब्लैंक्स वाला नहीं आता है, कभी कभी ऐसा वाला ब्लैंक वाला भी आता है। अलंकार कह रहा है कि सर नहीं यार, मैंने कहा कि अलंकार नहीं आ रहा है बेटा पेपर में, रस शब्द अलंकार दोहा सोठा ये सब नहीं आ रहा है। कह रहा तो फिर सर अलंकार इसमें आया क्यों, अलंकार का शब्द क्यों पूछा गया है। संज्ञा से विशेषण बनाना, वो कह रहा ये आ ही नहीं रहा। उसमें पूछा गया कि क्रिया की परिभाषा दी गई, तो वो कह रहा सर क्रिया नहीं आ रही। अरे भाई मेरे, तुम अच्छे से पहली बात तो पढ़ो, अपने आप को नशा वो करो जो शाम तक उतर जाए। मेरी क्लास के पहले पहले बच्चे क्या कर रहे हो, अपनी कब्र तुम खुद ही खोदने में लगे हुए हो। आपको परिभाषाएं याद करके चलनी है। अब जैसे यूपी ट्रिपल एस वीडियो का पेपर आप देख लीजिए उठा के, उसमें सिर्फ परिभाषाएं परिभाषाएं पूछी गई हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, है ना, काल कितने प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। अब आप कहेंगे सर सकर्मक अकर्मक है ही नहीं, बेटा है। आप अच्छे से पढ़ो। आप जहां पर भी पढ़ रहे हो अपने अध्यापक से, जिसको आप अच्छा गुरु मानते हो, उस अध्यापक से पूछो, सर्च करो, और फिर अपनी तैयारी को उड़ान दो। नहीं तो बैसाखी लिए रहोगे जीवन भर, आदत पड़ जाएगी। बड़ा कष्ट होता है मुझे ये सब कमेंट देखकर, मुझे बड़ा दर्द हो रहा था जब मैं पढ़ा रहा था ये सब, है ना। जब मैं प्रैक्टिस करा रहा था, जैसे ये लिखा है समास, समास का जो परिभाषा है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और क्या मैं आपसे कहूँ, अब जैसे ये देखिए ये रिक्त स्थान, है ना, तो ये रिक्त स्थान आपके पेपर में बहुत आए हैं, है ना। तो ये चक्कर में पड़े, मुहावरे लोकोक्तियाँ ये सब आपके पेपर में है, ठीक है। पैटर्न चेंज के चक्कर में आप अपना जीवन भ्रष्ट कर लोगे, फिर आप हमसे कहेंगे कि सर ये क्या कर दिया हमने, है ना। तो वही बात है ना, मैंने आपको सिलेबस पहले ही बता रखा है, मैंने आपको सिलेबस पहले ही बता रखा है बेटा। अगर तुम यहाँ पर डाल दोगे ना एसएससी जीडी, है ना, सिलेबस
है ना, SSG गुरुकुल, अगर तुम ये डाल दोगे तो मैंने बेटा आपको पहले से ही सब कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी वही बात है ना, आप यहाँ पर देखेंगे SSC GD का सिलेबस मैंने यहाँ पे कहीं बता रखा है, SSC GD सॉरी SSC GD, है ना, GD, ठीक है बच्चे, SSC GD, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सिलेबस मैंने आपको बता रखा है, हालांकि मैं इसको फिर से डाल दे रहा हूँ, मैं इसको फिर से अपलोड कर दे रहा हूँ, ये वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और इसके हिसाब से ही आपको अपनी तैयारी करनी है, इसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, और नहीं तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट करवाऊं कि ना करवाऊं, ऐसे बच्चे आ जाते हैं, इसीलिए मैंने इस बार प्रैक्टिस सेट भी SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन पे ही डाल दिया कि SSG गुरुकुल के ऐप पे ही मैं पूरा प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट, लगभग 15 से प्रैक्टिस सेट है, तो 15 से 20 दिन में मैं आपको पूरा करवा दूंगा, और उसी से आपको पेपर मिल जाएगा। आप ये देखिए, आप ये देखिए, मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है, यहाँ पर एक एक चीज़ बताई है, आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको एक एक चीज बताई है कि क्या आ रहा है। देखो, समास, समास विग्रह, समस्त पद, नाम, ये मुख्य दर्शन जैसे ये सब मैंने बताया। देखिए, आप देखेंगे तो ये पूरा बताया गया है, और फिर भी ये सब बताने के बाद भी, है ना, आप कहें कि सर आपको सिलेबस नहीं पता है, तो बहुत कष्ट वाली बात हो जाएगी बेटा मेरे लिए भी, और आपके लिए तो है ही, आपका तो जीवन चल रहा है। तो बड़ा मन में अजीब सा लगा। 40 मिनट की क्लास के बाद मैंने बंद कर दिया। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया, मैं इस क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि वाक्य के मुख्यतः कितने वर्गीकरण हैं, तो आंसर था 2। तो बच्चे ने कहा सर ये आएगा नहीं, वाक्य से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, जबकि आपको पता है वाक्य शुद्धिकरण आ रहा है, वाक्य के प्रकार आ रहे हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। बेटा मत करो अपने आप को परेशान, है ना, और मत करो हमको भी परेशान। डेली बेसिस में रात में 8 बजे आइए, और एक एक प्रैक्टिस सेट हम लोग निपटाएंगे, एक एक यूट्यूब पे, एक प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे नहीं, है ना, और 3 प्रैक्टिस सेट SSG गुरुकुल के ऐप पर। मंडे से स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस सेट, बिना पैसे लिए आइए, है ना, और 100% सिलेक्शन दिलवाएंगे, 100%, है ना। ये सब बताया है यार, मैं ये तो थ्योरी क्लास जब पढ़ाई थी, SSC GD का जो हुंकार बैच है, जो इसके पहले जो बैच है जो चल रहा है, तो उसमें पहले पढ़ाने से पहले मैं सिलेबस ही डिस्कस करता हूँ, और सिलेबस डिस्कस करने के बाद ही मैं पढ़ाता हूँ। गद्यांश पर आधारित प्रश्न ये आने ही आने हैं, 18 चैप्टर हैं, है ना, 18 चैप्टर, 17 से 18 चैप्टर, वो आपको आने ही आने हैं। पिछली बार ऐसे पूछा गया था, राम अपने पिता से डैश डैश डैश, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था। आज जो मैंने गद्यांश कराया है उसमें गद्यांश लिखा था, उसके क्वेश्चन आंसर करा रहे थे, लोगों ने कहा सर आएगा नहीं, आपको सिलेबस नहीं पता है। कष्ट होता है बहुत। 12 साल की मेहनत पर अगर आप 2 मिनट में आके कह देंगे कि आपको सिलेबस नहीं पता है, और मैं बैच चला रहा हूँ इतने दिन से, तो बहुत दुखता है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं फिर से डाल दूंगा, फिर से देख लीजिए, नहीं तो फिर ये SSG गुरुकुल पर सर्च कर लीजिए, SSC GD का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, जिसका सिलेबस हमारे नाम से सर्च कर लीजिए, मैंने सब बताया है अच्छे से एनालिसिस करके, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए, है ना, और कोई गलती हो तो बता दीजिएगा, कोई भी गलती हो, ठीक है, लेकिन कष्ट तो होता है भाई।